नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का बेसिक एजुकेशन सेंटर में। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि सीख रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने लाभ और हानि का कुछ बेसिक फॉर्मूला बताया था। आज हम लोग सीखेंगे दूसरा पार्ट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस इज गिवन बाय पार्ट ऑफ सीपी और एसपी। कहने का मतलब है कि जब हम लोगों को प्रॉफिट और लॉस ये दोनों चीज़ जो है पार्ट ऑफ सीपी यानी कि क्रय मूल्य के भाग और विक्रय मूल्य के पार्ट के बराबर माना दिया हुआ हो। जैसे कि कहे कि एक व्यक्ति को क्रय मूल्य का 1/5वां भाग लाभ हुआ, 5वां भाग लाभ हुआ, या किसी व्यक्ति को अपने विक्रय मूल्य का 1/4 भाग हानि हुआ। इस तरह का जब प्रश्न रहे तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम्स के साथ देखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को 360 रुपया में बेचने से, कितना में बेचा है वस्तु को? 360 रुपया में। जो हानि होती है वह विक्रय मूल्य का 1/9वां भाग है। तो उस वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होती है? सारा डाउट क्लियर होगा। क्वेश्चन को समझिएगा और ध्यान से इसके सॉल्यूशन को अंत तक देखना है ताकि पूरा क्लियर हो जाए कि हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, कह रहा है कि किसी वस्तु को 360 रुपया में बेचने से, यानी विक्रय मूल्य कितना है वस्तु का? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना है? 360। ठीक है, क्लियर हो गया, 360 रुपया है। अब कह रहा है कि जो हानि होती है, हमको क्या निकालना है अब? हानि यानी लॉस कितना है? वह विक्रय मूल्य का 1/9वां भाग है। विक्रय मूल्य कितना है? तो 360 है, का 1/9वां भाग जो है वो हानि होगा। तो कितना हानि हो जाएगा? 40 रुपया क्या हो गया? हानि हो गया। अब देखिए, कह रहा है प्रतिशत हानि निकालने के लिए। तो अब हम लोगों के पास विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, और प्रतिशत हानि का सूत्र क्या होता है? हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूला में क्रय मूल्य है, लेकिन क्रय मूल्य हम लोगों को नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? विक्रय मूल्य दिया हुआ है ना भाई, हानि दिया हुआ है, तो उससे हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 360 प्लस हानि कितना हो गया है हमको? 40 रुपया। बराबर कितना हो गया? 400 रुपया क्या निकल गया हमारा? क्रय मूल्य। अब यहाँ पर हम लोग सूत्र में बैठा देते हैं। हानि कितना दिया हुआ है? 40 रुपया गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना निकल गया? 400, यानी 10% की हम लोगों को हानि हो जाएगी। इस क्वेश्चन को देख लिए, समझ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु को 161 रुपया में बेच करके, यानी अब हम लोगों के पास सबसे पहला चीज ये है कि दिया क्या गया है? 161 रुपया में बेचकर, यानी विक्रय मूल्य दे दिया गया है। क्या दिया है विक्रय मूल्य? 161 रुपया। ठीक है, कह रहा है अपनी लागत का 1/6वां भाग उसने लाभ कमाया। लाभ कितना कमाया है? लागत का 1/6वां भाग। तो लागत मतलब क्या होता है कि जिस वस्तु को हम लोग रुपया लगा करके जो खरीदते हैं, कहते हैं ना कि इतना लागत लगा है हमको इसको खरीदने में। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु को हम लोग खरीदे हैं उसको लागत या क्रय मूल्य बोलते हैं। तो क्रय मूल्य को हम लोग मान लेते हैं कि क्रय मूल्य हमारा x रुपया है। तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ कर रहा है कि लागत का 1/6वां भाग, यानी x/6 लागत हो गया लाभ। अब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर हम लोग सीख गए हैं कि विक्रय मूल्य अब माइनस लाभ होता है। तो क्रय मूल्य बराबर कितना है? x। विक्रय मूल्य कितना है? 161। लाभ कितना है? x - 6।
अभी x माइनस 6 को इधर लेके चले जाएंगे तो x प्लस एक्स बटा 6 बराबर 161, यानी 7x बटा 6 बराबर 161। काट देंगे 7 से तो 23 बार में कट जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 23 छक 168 रुपया। इसका आंसर निकल गया। समझ गया। इस तरह का जितना क्वेश्चन है सभी आज क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं कि कह क्या रहा है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 320 रुपया में बेचने से, अब समझिए कि हम लोगों को सबसे पहला चीज क्या दे दिया गया है, वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 320 रुपया लिख दिए। 320 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है, तो हानि कितना हो गया, 20%। उसे कितने में बेची जाए ताकि 25% का लाभ हो। अब नेक्स्ट चीज हमसे पूछ रहा है कि इसको अगला कितना दाम में हम बेचें कि हमको 25% का लाभ हो जाए, प्रॉफिट 25% हो जाए। ठीक है, दो टर्म है इस क्वेश्चन में। पहला है कि 320 रुपया में बेचे हैं कोई वस्तु को तो हम लोगों को 20% की हानि हुई है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। यहां से हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, सूत्र हम लोग देखें कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बटा 1 माइनस हानि बटा 100 होता है क्रय मूल्य बराबर। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 320 गुना 5/4, यानी कितना निकल गया क्रय मूल्य, 400 रुपया। कितना निकल गया, 400 रुपया। अब देखिए यहां से क्रय मूल्य कितना हो गया, 400 रुपया। तो हम लोगों को गेन परसेंट दिया हुआ है, यानी लाभ दिया हुआ है, क्रय मूल्य हो आ गया तो एस मैंने विक्रय मूल्य निकाल देंगे एसपी। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुना 1 प्लस लाभ बटा 100। काट देंगे, कितना हो जाएगा, 400 गुना 5/4 यानी 100 बराबर 500 रुपया का। इसको 500 रुपया में मतलब बेचेंगे तो हम लोगों को 25% का लाभ होगा। दो टर्म इस क्वेश्चन में है। क्वेश्चन देखने में छोटा है लेकिन बहुत टेक्निकल प्रश्न है, इसको समझने की आवश्यकता है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक साइकिल को 2070 रुपया में बेचने से, अब समझिए विक्रय मूल्य साइकिल का कितना हो गया, बेचे कितना में है, 2070 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। लाभ कितना हो गया, प्रॉफिट 15%। क्लियर। उसे कितने में बेचें, यानी फिर अगला कितने में बेचें, यानी विक्रय मूल्य का मान निकालना है कि 25% का लाभ हो। यहां पर लाभ दिया गया है कितना, 25%। इस प्रश्न में भी दो टर्म है, दोनों टर्म को समझने की आवश्यकता है बारी बारी से कि पहला टर्म क्या कह रहा है। पहला टर्म कह रहा है कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है साइकिल का, लाभ दिया हुआ है परसेंटेज में। तो यहां से यदि हम लोग क्रय मूल्य निकाल लें, यहां से क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो ये चीज हमारा निकल जाएगा। यहां से क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटा 1 जोड़ लाभ बटा 100। ठीक है, अब इसका क्रियाक्रम कर दीजिए। 5 तिया 15, 5 20 2500 हो गया। अब कितना हो जाएगा, 2070 गुना 20 बटा 20 3 23। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, ये कट जाएगा 90 बार में। तो कितना निकल गया, 1800। 1800 क्या निकल गया हमारा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना निकल गया, 1800 रुपया। ठीक है, अब यहाँ इस क्रय मूल्य को यहाँ लेकर चले आइए। क्रय मूल्य का मान कितना है, 1800 रुपया। तो जब हमको क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ परसेंट दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य नहीं निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य का कितना होता है, सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 1 जोड़ लाभ बटा 100। ठीक है, काट देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, यानी 1800 गुना 4 1 5/4। काट दीजिए 4 से, कितना बार में कट जाएगा, 4 चौक 16 4 5 20, यानी 450।
यानी 2250 रुपया में यदि हम लोग उसको बेच देते हैं तो हम लोगों को 25% का लाभ होगा। क्वेश्चन जो है उसका 2 टर्म है, दोनों टर्म को समझ करके आप लोग ध्यान से समझ करके इसको बनाइएगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने से, यानी कि 900 रुपया में बेचने से, यानी सेलिंग प्राइस हम लोगों को कितना दिया गया है, 900 रुपया। क्लियर हो गया। 25% की हानि होती है, लॉस 25% का। तो यहां से हम लोग सीपी निकाल लेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बटा 1 माइनस लॉस बटा 100, यानी 900 गुना 4/3। ठीक है, 3 तिया 9 यानी 1200 रुपया क्या निकल गया, क्रय मूल्य। अब यहां पर देखिए अगला टर्म क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि उस वस्तु को 1600 रुपया में बेचने से, यानी एसपी दिया गया है 1600 रुपया, बेचने से कितना % का लाभ होगा। यानी क्या निकालना है हमको, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू व्हाट। और यहां से हम लोग क्रय मूल्य निकाल चुके हैं। क्रय मूल्य कितना निकाल चुके हैं, 1200 रुपया। तो लाभ कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 400 रुपया। ठीक है, तो परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। बैठा दीजिए, लाभ कितना है 400 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 1200, यानी 100/3 बराबर 33.1/3% का इसको क्या होगा, लाभ होगा। इस क्वेश्चन को 2 टर्म इस प्रश्न में भी है, दोनों टर्म को समझ करके बारी बारी से सॉल्व करेंगे, निकल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ नए प्रकार के प्रश्न को लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।